ऐसे कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो रिच लोगों को वेल्थ बनाने और उसे मेंटेन करने में मदद करते हैं? पैसे कमाने की चाह रखना कोई गलत बात नहीं है। स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दोनों साथ हों तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। लेकिन रियल चैलेंज तब आता है जब बात आती है पैसे को मैनेज करने की। पैसे के मामले में आपका माइंडसेट सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। असल में जब पैसा संभालने की बात आती है तो कोई भी फूलिश नहीं होता। हर कोई वही डिसीजन लेता है जो उसे उस मोमेंट पर सही लगता है। लेकिन जरूरी ये है कि हम ये चेक करें कि क्या जो हम सोच रहे हैं वो सच में सही है। जैसे एक रिच पर्सन डिस्ट्रैक्शन बेचता है और पुअर लोग उन्हें खरीद लेते हैं। एक रिच इंसान स्किल खरीदता है, वहीं गरीब आदमी एंटरटेनमेंट में इन्वेस्ट करता है। एक वेल्थी इंसान टाइम खरीदता है, वहीं नीडी इंसान अपना टाइम बेचता है। रिच लोग अपने ग्रोथ पर पैसा लगाते हैं, जबकि पुअर लोग अपने कंफर्ट पर। यहीं से फर्क शुरू होता है माइंडसेट का। यही वजह है कि दुनिया के सिर्फ 1% लोग अमीर बनते हैं और बाकी 99% वहीं के वहीं रह जाते हैं। आज का यह वीडियो आपको अमीरी के उन हिडन रूल्स से रूबरू कराएगा जिनसे वेल्थी लोग ऑपरेट करते हैं। चलिए इसे एक कहानी के जरिए समझते हैं। एक डेंस फॉरेस्ट, पीसफुल माहौल और एक नदी के किनारे बसी एक छोटी सी हट में एक एल्डरली सेज रहा करते थे। वह संन्यास लेने से पहले शहर के सबसे एफ्लुएंट बिजनेस पर्सन हुआ करते थे। कारोबार में मैसिव सक्सेस हासिल करने के बाद उन्होंने अपने जीवन के अंतिम ईयर्स भगवान की भक्ति, सेल्फ रियलाइजेशन और सेवा कार्यों में लगाने का फैसला किया। उन्होंने अपनी पूरी वेल्थ दान कर दी और एक एसेटिक लाइफ को अपनाया। अब वो उस टाउन से थोड़ी दूरी पर एक छोटे से जंगल में पीसफुली रहते थे। एक सुबह जब वो ध्यान में बैठे थे, तभी एक युवक उनके पास दौड़ता हुआ आया। उसकी हालत बेहद खराब थी। टॉर्न क्लोथ्स, थकी हुई आंखें और चेहरे पर एक रेस्टलेस एक्सप्रेशन। गुरुदेव, वो युवक बोला, मैं अपने गांव का सबसे गरीब इंसान हूं। कितनी भी मेहनत कर लूं, पैसा कभी टिकता नहीं। जितना कमाता हूं, सब खत्म हो जाता है। महीने के अंत में मेरी हालत फिर से वैसी ही हो जाती है। नो सेविंग्स, नो प्रोग्रेस। मेरी हालत हर दिन बदतर होती जा रही है। मुझे कोई ऐसा रास्ता दिखाइए जिससे मैं भी रिच बन सकूं। साधु मुस्कुराए और उसे बैठने को कहा। फिर बोले, बेटा, रिचनेस सिर्फ मेहनत से नहीं आती। इसके लिए सही थिंकिंग और सही हैबिट्स जरूरी होती हैं। मैं तुम्हें वही सक्सेस फॉर्मूला बताऊंगा जिसने मुझे वेल्थी बनाया। ध्यान से सुनो। पहला प्रिंसिपल है सेविंग्स। लोग अक्सर मानते हैं कि अमीर बनने के लिए पहले ज्यादा पैसा कमाना जरूरी है। तुमने भी लोगों को कहते सुना होगा, अगर मैं ज्यादा इनकम अर्न करता तो मैं भी रिच होता। लेकिन रियलिटी ये है कि इनकम बढ़ने के साथ एक्सपेंसेस भी बढ़ते जाते हैं। हर इंसान एक जैसा पैटर्न फॉलो करता है। काम पर जाना, पैसे कमाना, खर्च करना और फिर वही साइकिल रिपीट करना। लोग खूब मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी सेविंग्स जीरो होती है। कोई भी व्यक्ति रिच बन सकता है अगर वो कंसिस्टेंट सेविंग्स की हैबिट बना ले। सेविंग्स का गोल्डन रूल है, हर महीने कम से कम 10% अपनी इनकम को अलग रखना चाहिए। चाहे आपकी मंथली इनकम 5,000 रुपए हो या 5 लाख रुपए, सेविंग करनी ही चाहिए। जो लोग कहते हैं कि उनके पास सेविंग करने को कुछ नहीं बचता, वो दरअसल एक्सक्यूज दे रहे हैं। देखा गया है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, वैसे वैसे डेट्स भी बढ़ते जाते हैं। जैसे जैसे इंसान की इनकम बढ़ती है, वैसे वैसे उसके खर्चे भी अपने आप बढ़ जाते हैं और यही बढ़ते हुए एक्सपेंसेस धीरे धीरे कर्ज में बदल जाते हैं। फिर उस कर्ज को चुकाने के लिए वह इंसान दिन रात हसल करता रहता है। अधिक काम का बोझ टेंशन पैदा करता है, जिससे उसका मूड खराब रहने लगता है और वह इरिटेट करने लगता है। इसका असर न केवल उसकी हेल्थ पर बल्कि उसके पर्सनल रिलेशनशिप्स पर भी पड़ता है। कर्ज इंसान को अंदर से तोड़ देता है और वह मेंटली एक गुलाम जैसा महसूस करने लगता है। इसलिए पैसा केवल डिजायर्स को फुलफिल करने का जरिया नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे वाइजली अपने नीड्स को पूरा करने में यूज करना चाहिए। जिस दिन हम सेविंग की हैबिट डेवलप कर लेते हैं, उसी दिन से अमीरी की ओर पहला कदम शुरू हो जाता है। हर महीने अपनी इनकम का कम से कम 10% सेव करना ऐसा ही है जैसे हम किसी बिग ट्री को उगाने के लिए छोटे छोटे बीज बोते हैं।
हर एक छोटी सेविंग एक बीज है जो फ्यूचर में वेल्थ का पेड़ बन सकता है। लेकिन याद रखो, हमारा सबसे बड़ा एनिमी हम खुद होते हैं। अगर सेल्फ डिसिप्लिन और कंट्रोल नहीं होगा तो हम उस बीज को पेड़ बनने से पहले ही खर्च कर देंगे। पूरी दुनिया हमारे पैसों को खींचने के लिए तैयार बैठी है, इसलिए अगर तुम डिस्ट्रैक्शंस और ग्रीड से खुद को बचा सके तो तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर और ब्राइट होगा। दूसरा प्रिंसिपल है मिस यूज ऑफ मनी से बचो। पहले रूल में तुमने सीखा कि पैसे को कैसे सेव करें। अब बात करते हैं कि उन सेव्ड पैसे का सही यूटिलाइजेशन कैसे हो। जब कोई व्यक्ति अमीर बनने की सोच के साथ सेविंग शुरू करता है तो उसके भीतर दो इमोशंस एक्टिव हो जाते हैं, ग्रीड और फियर। लालच हमें उन लग्जरीज की तरफ खींचता है जिन्हें हम दूसरों के पास देखते हैं। फिर कंपैरिजन की फायर शुरू हो जाती है, अगर उसने लिया है तो मुझे भी चाहिए। इस दिखावे के चक्कर में लोग अपने हार्ड अर्न्ड सेविंग्स को खर्च कर देते हैं। अमीर बनने के लिए सिर्फ सेव करना काफी नहीं है, उसे ग्रो भी करना होता है। एक स्मार्ट पर्सन अपने पैसे को एसेट्स में कन्वर्ट करता है, जबकि एक इमोशनल बायर अपने पैसे को लायबिलिटीज में बदल देता है। मतलब एक खरीदता है इनकम जनरेटिंग चीजें और दूसरा सिर्फ कंफर्ट और फन। घूमना फिरना, ब्रांडेड चीजें खरीदना गलत नहीं है, लेकिन अपनी पूरी साल की बचत को एक इम्पल्सिव खरीदारी में खर्च कर देना विजडम नहीं है। कई लोग शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस के लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को रिस्क में डाल देते हैं और उनका रिच बनने का ड्रीम बस एक फैंटेसी बनकर रह जाता है। तीसरा प्रिंसिपल है सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करो। इन्वेस्टमेंट सुनने में थोड़ा स्केरी वर्ड लग सकता है, जैसे कोई रिस्क है जो पैसा डुबो देगा, लेकिन असल में यह वो प्रोसेस है जिससे पैसा पैसा बनाता है। अगर तुम सिर्फ सेव करोगे लेकिन इन्वेस्ट नहीं करोगे तो तुम्हारा पैसा फ्यूचर में अपने वैल्यू को खो देगा, क्योंकि इन्फ्लेशन धीरे धीरे उसकी परचेसिंग पावर को घटा देगा। पैसे को काम पर लगाओ, लेट योर मनी वर्क फॉर यू। जो प्रॉफिट आए उसे भी दोबारा इन्वेस्ट करो। यही अमीरों की स्ट्रैटेजी होती है। जैसे पेड़ को पानी, सनलाइट और खाद चाहिए, वैसे ही पैसे को ग्रोथ के लिए सही निवेश चाहिए। पर ध्यान रहे, इन्वेस्टमेंट ब्लाइंडली नहीं करना है। यह जानना जरूरी है कि तुम्हारा रिटर्न रेट इन्फ्लेशन से ज्यादा है या नहीं। अगर नहीं है तो वो सही इन्वेस्टमेंट नहीं मानी जाएगी। सही निवेश का मतलब है अपने मूलधन को सेफ रखते हुए उससे ऐसा लाभ कमाना जो इन्फ्लेशन से ऊपर हो। लेकिन इन्वेस्टमेंट के नाम पर मार्केट में कई फ्रॉड्स और कॉन आर्टिस्ट्स घूम रहे हैं जो तुम्हारे लालच का फायदा उठाना चाहते हैं। इसीलिए इन्वेस्ट करने से पहले रिसर्च करो, समझो और फिर स्टेप लो। अधिकतर लोग यह सोचते हैं कि अमीर बनने का मतलब है ज्यादा इनकम होना। उन्हें लगता है कि हाई सैलरी का मतलब है रिच लाइफ, लेकिन असलियत यह है कि दौलत कमाने से ज्यादा जरूरी है उसे संभालना, बचाना और सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट करना। चौथा गोल्डन रूल है पैसों का प्रॉपर हिसाब रखना। पैसे का लेखा जोखा रखना कोई कंजूसी नहीं, बल्कि यह एक स्मार्ट हैबिट है। हमें क्लियर होना चाहिए कि हमारा पैसा एग्जैक्टली कहां जा रहा है और किन चीजों पर वेस्ट हो रहा है। अमीर बनने के रास्ते में खर्चों पर कंट्रोल और एक्यूरेट नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा, पता नहीं पैसे कहां उड़ जाते हैं। इसका रीजन ये है कि वे ट्रैक ही नहीं रखते। ऐसे लोग जब महीने के एंड में खाली हो जाते हैं तो दूसरों से लोन लेकर मैनेज करते हैं और सोचते हैं अगली सैलरी में चुका देंगे, लेकिन यही लोन धीरे धीरे बर्डन बन जाता है। याद रखो, कर्ज आपको गरीबी के ट्रैप में फंसा देता है। अगर वेल्थ पाने की कोशिश पहाड़ चढ़ने जैसी है तो कर्ज खाई में गिराने जैसा है। हालांकि कर्ज भी दो टाइप्स के होते हैं, अच्छा और बुरा। बैड लोन वह होता है जो हम सिर्फ एंजॉयमेंट और लग्जरी के लिए लेते हैं, जबकि गुड लोन वह होता है जिससे फ्यूचर में इनकम जनरेट होती है। इसलिए सोच समझकर उधार लो और बेवजह डेट में मत फंसो। खर्च और सेविंग का रिकॉर्ड मेंटेन करना थोड़ा टफ जरूर हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यही हैबिट आपको सफलता की ओर ले जाएगी। पांचवा प्रिंसिपल है अमीरों की डेली रूटीन को समझो। जो लोग आज फाइनेंशियली सक्सेसफुल हैं वे डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट एफर्ट की वजह से वहां पहुंचे हैं। वे सुबह जल्दी उठते हैं, बिना ब्रेक्स के काम करते हैं और बेकार की गप्पों में टाइम वेस्ट नहीं करते।
वे अपने पास्ट रिग्रेट्स को बार बार याद नहीं करते। वे डिस्ट्रैक्शंस और टाइम वेस्टर से दूर रहते हैं। अगर तुम्हें भी सक्सेसफुल बनना है तो डेडिकेशन, टाइम मैनेजमेंट और फोकस तुम्हारा डेली मंत्रा होना चाहिए। कितनी एफर्ट तुम अपने ड्रीम्स के लिए कर रहे हो, यही तुम्हें क्राउड से अलग करेगा। अगर सच में आगे बढ़ना है तो सिर्फ घड़ी देखकर काम करना बंद करो। दूसरों से अहेड निकलने के लिए डबल एफर्ट करनी होगी। और हाँ, सक्सेस एक रात में नहीं मिलती। हो सकता है तुम्हें कई बार फेलियर का सामना करना पड़े, पहली, दूसरी या शायद तीसरी बार भी। लेकिन जो कंसिस्टेंट रहता है वही आगे जाता है। रिस्क लेना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। छठा रूल है, अगर अमीर बनना है तो एसेट्स खरीदो, लायबिलिटीज नहीं। अधिकतर लोग लाइफ भर यह समझ ही नहीं पाते कि असल बात यह नहीं है कि आप कितना कमा रहे हो, बल्कि यह है कि आप कितना सेव और ग्रो कर पा रहे हो। आपने सुना होगा, कुछ लोग अचानक रिच हो जाते हैं लॉटरी या इनहेरिटेंस से, लेकिन कुछ सालों बाद वो वापस उसी पॉवर्टी साइकिल में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें यह बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं पता कि वेल्थ को मेंटेन कैसे किया जाता है। अमीर बनने का एक पावरफुल नियम है, हमेशा ऐसी चीजें खरीदो जो आपके पॉकेट में पैसा डालें, एसेट्स ना कि निकालें, लायबिलिटीज। बहुत सिंपल सा डिफरेंस है। जो चीज आपको इनकम दे वो एसेट है, और जो सिर्फ खर्च कराए वो लायबिलिटी है। लेकिन ज्यादातर मध्यम वर्ग के लोग अपने खर्च को ही निवेश समझ बैठते हैं। वे ईएमआई पर कार, गैजेट्स और बड़ा घर खरीदते हैं और सोचते हैं कि वो अमीर बन रहे हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि वे अपनी इनकम को लायबिलिटीज में फंसा रहे होते हैं। असल अमीर लोग ऐसी प्रॉपर्टीज, बिजनेसेस या इन्वेस्टमेंट्स पर पैसा लगाते हैं जो हर महीने उन्हें पासिव इनकम देती हैं। दूसरी तरफ गरीब और एवरेज लोग सिर्फ दिखावे के लिए चीजें खरीदते रहते हैं। इसलिए अगर तुम्हें लॉन्ग टर्म वेल्थ चाहिए तो अपने पैसों को उन चीजों में लगाओ जो फ्यूचर में पैसे जनरेट करें। याद रखो, सक्सेस माइंडसेट वो होता है जो आज के आराम के बजाय आने वाले कल की फाइनेंशियल फ्रीडम को चुनता है। असल में समस्या यह नहीं है कि लोग कम कमाते हैं, असली परेशानी यह है कि वे अपनी पूरी उम्र लायबिलिटीज, दायित्व खरीदते हुए निकाल देते हैं, जबकि उन्हें एसेट्स, संपत्ति पर फोकस करना चाहिए। सातवां नियम है, अमीरों जैसी हैबिट्स अपनाओ। जो लोग सफल होते हैं वे एवरेज लोगों की तुलना में अपने माइंड को ज्यादा इफेक्टिवली इस्तेमाल करते हैं, और यह स्किल आप भी डेवलप कर सकते हो। प्रोक्रेस्टिनेशन यानी काम को टालना और टाइम वेस्ट करने की आदत छोड़नी होगी। यह समझ लो कि तुम्हारे थॉट्स ही तुम्हारा फ्यूचर तय करते हैं। आप जिन बातों पर लगातार सोचते हो वही धीरे धीरे आपकी रियलिटी बन जाती है। अगर आपका फोकस हमेशा सक्सेस और फाइनेंशियल ग्रोथ पर है तो ऐसे मौके जरूर मिलेंगे जो आपको इनकम के रास्ते देंगे। लेकिन अगर कोई हर वक्त डर और फेलियर के बारे में सोचता रहेगा तो वही उसकी लाइफ में अट्रैक्ट होगा। इसलिए हमेशा अपने थिंकिंग पैटर्न को पॉजिटिव रखो, नेगेटिविटी को एलिमिनेट करो। बार बार एक ही पॉजिटिव बात सोचने और विजुअलाइज करने से माइंड ट्रेन हो जाएगा उसी डायरेक्शन में काम करने के लिए। तब आप खुद को और ज्यादा प्रोडक्टिव और खुश पाएंगे। सफल लोग हर दिन, हर पल उन्हीं चीजों के बारे में सोचते हैं जो वे अचीव करना चाहते हैं। इसलिए वे ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो उन्हें गोल के और करीब ले जाएं। आठवां नियम है, रिच बनने के लिए 6 स्टेप्स। 1, सबसे पहले अपने माइंड में वह एग्जैक्ट अमाउंट सेट करो जो तुम पाना चाहते हो। आई वॉन्ट टू बी रिच कहना काफी नहीं है, स्पेसिफिक नंबर बताओ। 2, अब तय करो कि उस अमाउंट के बदले में तुम क्या सर्विस या वैल्यू देने वाले हो। कुछ पाए बिना कुछ नहीं मिलता। तीसरा स्टेप है, एक डेडलाइन सेट करो कि कब तक वह अमाउंट तुम्हें चाहिए। चौथा, अब एक एक्शन प्लान बनाओ और इमीडिएटली उस पर काम शुरू कर दो, रेडी हो या नहीं। 5वां, अब इन सब बातों को शॉर्ट और क्लियर वर्ड्स में लिख लो। अमाउंट, टाइम, क्या दोगे और प्लान क्या है। 6, हर दिन 2 बार उस रिटन स्टेटमेंट को जोर से पढ़ो, सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले। पढ़ते समय इमेजिन करो और बिलीव करो कि वह पैसा ऑलरेडी तुम्हारे पास है। यह सारी स्टेप्स फॉलो करना जरूरी है। कई लोग कहते हैं बिना पाए कैसे मान लूं कि मेरे पास है, लेकिन वहीं तो तुम्हारी बर्निंग डिजायर की परीक्षा होती है।
अगर तुम सच्चे दिल से उस अमाउंट को चाहते हो तो यह चाहत एक पैशन बन जाएगी और फिर तुम्हारा बिलीफ भी स्ट्रांग हो जाएगा। जिन्होंने वेल्थ बनाई है उन्होंने सबसे पहले सपने देखे, फिर इच्छा की, प्लान बनाया और उस पर बिलीव किया। 9वां नियम है, अपने माइंड को मैग्नेट बनाओ। जो चीज आप पाना चाहते हो उसकी बार बार इमेजिनेशन करो, उस गोल की क्लियर इमेज अपने ब्रेन में बनाओ। जब आप बार बार उस पिक्चर को एनविजन करते हो तो आपका दिमाग उसी चीज को अट्रैक्ट करने वाला मैग्नेट बन जाता है। ऐसे लोग सफल होते हैं जो अपने गोल के बारे में इंटेंसली और कंटिन्यूअसली सोचते हैं। खुद को उस इंसान की तरह इमेजिन करो जो तुम बनना चाहते हो। खुद को उस पोजीशन पर देखो जहां तुम पहुंचना चाहते हो। माइंड को इस तरीके से ट्रेन करना एक बहुत पावरफुल टेक्निक है। 10वां नियम है, इनकम कम हो तो भी आउटपुट ज्यादा दो। यह चैलेंज जरूर है, लेकिन यही रूल बहुत से लोगों को डाउनफॉल तक ले गया है। कम पैसा मिलने पर लोग कंप्लेन करने लगते हैं, जबकि काम के स्तर को बढ़ाना चाहिए। अगर आप कम कमाई के बावजूद भी हाई वैल्यू वर्क करते रहोगे तो अपॉर्चुनिटी खुद ब खुद आपके दरवाजे पर आएगी। हमेशा याद रखो, काम की क्वांटिटी से ज्यादा उसकी क्वालिटी मैटर करती है। अगर आप बिना किसी लालच के कंसिस्टेंटली अच्छा काम करते रहोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। अधिकतर लोग इस माइंडसेट में रहते हैं कि वो बस इतना ही एफर्ट करें जिससे काम किसी तरह चल जाए। लेकिन अगर आप इन लोगों की लाइफ को गौर से देखें तो आपको समझ आएगा कि वो लंबे समय तक वहीं के वहीं रह जाते हैं, ग्रो नहीं कर पाते। जब आप अपनी सर्विस का स्टैंडर्ड बढ़ा देते हो और एक्सपेक्टेशन से ज्यादा डिलीवर करते हो तो लोग नेचुरली आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। ऐसा कंसिस्टेंटली करने पर लोग आपको खुद सर्च करेंगे। एक्सपेक्टेशन से अधिक वैल्यू देना न सिर्फ लोगों को इम्प्रेस करता है, बल्कि यह आपके सेल्फ ग्रोथ के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। धीरे धीरे यूनिवर्स आपको आपकी एफर्ट्स से कहीं ज्यादा रिवॉर्ड देने लगता है। ये कोई फैंसी थ्योरी नहीं है, बल्कि रियल लाइफ सिचुएशंस में भी यह रूल काम करता है। हाँ, ये सही है कि इसका रिजल्ट तुरंत नहीं आता, लेकिन अगर आप इसे अपनी फिलॉसफी बना लें और लोगों को ये क्लियरली दिखने लगे कि आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स किसी कंपल्शन, प्रेशर या शो ऑफ की वजह से नहीं बल्कि अपनी इच्छा से कर रहे हैं, तो जल्दी ही आप उस जोन में पहुंच जाओगे जहां लोग आपकी वैल्यू जेन्युइनली समझने लगते हैं। इस लेवल की सेवा देने वाले लोग रेयर होते हैं और यही रेयरिटी आपको दूसरों से अलग और यूनिक बना देती है। जब गुरु ने ये कहा तो थोड़ी देर के लिए वो शांत हो गए, फिर मुस्कुराते हुए बोले, अगर तुमने ऊपर बताए गए प्रिंसिपल्स को ऑनेस्टली फॉलो किया तो तुम्हारी सफलता और रिचनेस को कोई रोक नहीं पाएगा। वो व्यक्ति अब कंप्लीटली संतुष्ट था। उसके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके थे। उसने साधु का दिल से धन्यवाद किया और उन गोल्डन रूल्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करने का स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेकर वहां से विदा हुआ। दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यूएबल इंसाइट्स जरूर मिले होंगे। अगर ये बात यूजफुल लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।